दोस्तों आज मेरा लीची के प्लांट को मैं ट्रांसप्लांट करूंगा। मानसून चल रहा है। मानसून में बड़े पेड़ को ट्रांसप्लांट करने का एकदम सही समय है। पिछले साल गर्मी के मौसम में इस लीची के पेड़ को नर्सरी ग्रोइंग बैग से निकाल के पॉटिंग किया था। अधिक मात्रा में कंपोस्ट में इसे लगाया था। फिर इसका जो ग्रोथ हमें मिला वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इसलिए आज इसे नर्सरी तरीके से पॉटिंग करूंगा, जिससे कि अगले फ्रूटिंग सीजन तक इसका जबरदस्त ग्रोथ हो जाए और फूल जरूर खिले। पिछले मार्च को इसका नए ग्रोथ आया था, जबकि इस पर फूल खिलना चाहिए था। पॉट के हिसाब से ग्रोथ भी अच्छा मिला था, यहाँ कुछ नए ब्रांच भी मिला था, लेकिन फल आने के लिए और भी जोरदार ग्रोथ इसमें चाहिए। इस लीची के पेड़ को अब समय आ गया है सॉइल बदलने का, और इस बार हम इसे और बड़े पॉट में लगाएंगे और इसके सॉइल तैयार करेंगे नर्सरी मेथड से। मल्चिंग हटा लेते हैं। किसी बड़े पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए पहला ज़रूरत है प्लांट को पॉट से निकालना। और प्लांट को आसानी से पॉट से निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ट्रांसप्लांट करने के 2-4 दिन पहले से ही इसको पानी देना बंद कर दीजिए। पानी जब लगभग ड्राई हो जाएगा, पूरा ड्राई तो नहीं होना चाहिए, लगभग जब ड्राई हो जाएगा तो पेड़ को आप पॉट से ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा खासा रूट बॉल ग्रो हुआ है और ये पॉट बाउंड भी होने लगा है, इसीलिए इसका ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ये गर्मी में कैसे इसका पत्ते जल रहे थे, जो नए नए पत्ता निकल रहे थे वो भी जल के गिर रहे थे। उस समय अगर मैं इसको ट्रांसप्लांट करता तो ये मर जाता, तो इसलिए ये मानसून का टाइम मैं चूज़ किया। इस समय इसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस समय इसमें नए नए सुंदर सा ग्रोथ आने शुरू हो गया है। यही है इसका सही समय ट्रांसप्लांट करने के लिए। देखिए यहाँ ये जो ड्रेनेज होल का जो नेट है इसे मैं निकाल लूँगा, और यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर ईंट के टुकड़े हम दिए थे ये भी हम निकाल लेंगे। और ये जो एक्सेस रूट है इसे हम ऐसे इस तरह से प्रून कर देंगे। थोड़ा सा इसको साइड से ऐसे स्क्रैच कर देंगे मिट्टी को। इससे क्या होगा, ये जो पॉट बाउंड होने के लिए जो रूट का डायरेक्शन सर्कुलर हो गया है, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन हो जाएगा। और ऊपर से कुछ मिट्टी हमको हटाना होगा। और देखिए एक टैप रूट यहाँ सर्कुलर वे में यहाँ चले गए हैं, इसे हम बिल्कुल इस जगह से प्रून कर देंगे। यहाँ भी एक जैसे पेड़ के ऊपर ब्रांचेस आप प्रून करते हैं, नए नए ब्रांचेस आने लगते हैं, वैसे ही रूट का भी वही सिस्टम है। आप रूट प्रून करेंगे तो आपको नए नए रूट्स मिलेंगे, नए नए फाइबर रूट्स मिलेंगे, तो आपको नए नए ग्रोथ पेड़ के ऊपर भी मिलेगा। तो ये हो गया। अब बना लेते हैं सॉइल। 60% कंपोस्ट और 40% गार्डनिंग सॉइल मैं मिला रहा हूं। और इसके साथ मिलाऊंगा
करीब 100 ग्राम नीम के खली में मिलाया इसमें हॉर्न डस्ट और कुछ बोन डस्ट भी, कुछ सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम, थोड़ा सा DAP के दाने, डायमोनियम फॉस्फेट, अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके ड्रेनेज होल देखिए, ये एक सेंटर में एक है और तीनों तरफ ये जो नेट है पहले इसे ऐसे किसी बड़े स्टोन से ऐसे इसको प्लेस में किया जाएगा। फिर इसमें और यहाँ एक लेयर सैंड और पेबल का मिक्सचर, एक लेयर सॉइल का, देखिए इसका जो हाइट है मिट्टी का हमको यहाँ तक रखना है और ये पेड़ का यहाँ तक चले आ रहे हैं, तो इस पेड़ को हमको थोड़ा और लिफ्ट करना होगा। डालने से पहले दोस्तों मैं इसमें कुछ कोकोनट हस्क डालूंगा जो यहाँ सॉइल के अंदर एक वेंटिलेशन क्रिएट करेगा, जो रूट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी देखिए इसका हाइट ठीक बैठ रहा है। बड़े पेड़ को पॉटिंग करने समय आप ऐसे सूखे पत्तों को सॉइल के अंदर डाल दीजिए। ये पत्ते धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके पेड़ को न्यूट्रिशन देगा। ये सॉइल के अंदर हवा चलने का रास्ता भी देते हैं, जो रूट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। मिट्टी को थोड़ा नीचे तक पुश करना होगा, नहीं तो एयर पॉकेट रह जाएगा। और भी सॉइल इसमें डालना होगा। अभी ऊपरी हिस्से में जो सॉइल में दूंगा, देखिए इसमें हम सैंड और पेबल्स, पत्थर के टुकड़े, ईंट के टुकड़े, सब कुछ इसमें मिला हुआ है। ये ऊपरी हिस्से में मैं इसलिए दे रहा हूं कि हम जब वाटरिंग करते हैं, वाटरिंग करने समय ये इसमें सॉइल ज़्यादातर रहने से क्या होता है, ऊपर पानी स्टैग होकर रहता है, वो धीरे धीरे नीचे पहुंचता है। और ये ऊपरी हिस्से में जो सॉइल मैं दे रहा हूँ, इससे चलते क्या होगा, पानी जल्दी से पूरे पॉट में चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ऊपर रुका हुआ नहीं रहेगा। इसी तरह से जो नई मिट्टी है इसको रूट बॉल के साथ सेट कर देना है, कोई एयर पॉकेट ना रह जाए और फिर किसी भी तरह से मिट्टी से अलग ना हो जाए। अभी इसे वाटरिंग करेंगे। देखिए मैं पानी इसमें दे दिया, ये बहुत ही जल्दी से
नीचे उतर जाएगा। लीची को माल्चिंग करना ना भूलिए, खासकर जब तेज धूप का मौसम हो। लीची के सरफेस रूट बहुत सारे होते हैं, इसे धूप में जलना नहीं चाहिए। आखिरी एक दफा वाटरिंग, अब इंतजार करेंगे इसके ग्रोथ के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो ऊपर वाले हिस्से में दिख रहे हैं लीव्स कम है, ये सब गर्मी में पत्ते सब जल गए और अभी ये नए नए पत्ते आने लगे हैं।